प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के हसन चौक पर बन रहे नाला निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही पार्षदों ने जताया आक्रोश, संवेदक पर लगाए कई आरोप। दरभंगा नगर निगम के हसन चौक पर इन दिनों संवेदक के द्वारा नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को जब पार्षद के साथ स्थानीय लोगों ने संवेदक से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर कितने का एस्टीमेट है और कहां से कहां तक का नाला निर्माण किया जाना है, साथ ही कई अन्य बातों की जब जानकारी लेनी चाहिए तो संवेदक के साथ उनके कर्मी भड़क गए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि नाला निर्माण से पूर्व जमीन की नापी हुई थी, जहां कई ऐसे जगह थे जिन्हें तोड़ना भी था, लेकिन संवेदक के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आनन फानन में ही नाला निर्माण शुरू कर दिया गया है। और जो नाला निर्माण की सामग्री उपयोग की जा रही है वह सबसे खराब है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कई आरोप लगाए हैं। वहीं पार्षद ने भी कई बातों की जानकारी दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग। यार जब से काम में स्टार्ट हुआ, हाथ लगा हुआ है, तभी से हम बार बार फोन कर रहा है संवेदक को कि आप एस्टीमेट लाइए, सामने आइए, किस तरह से क्या नापी हमको दिखाइए, काम चल रहा है। कोई लोग हमको बोल रहा है यहाँ कि आप कुछ नहीं देखती हैं, आप आती नहीं है यहाँ, दिन भर में 10 कॉल आता है। आपको लग रहा है कि जब आज जाके आज उनके काम को जब ब्रेक लगाया गया तब आए हैं वो, आके उसके बाद बता रहे हैं कि पूरा विभाग ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा सुन नहीं रहा है। तो ये तो विभाग की मामला है। डीएम साहब से अनुरोध है कि आके इस पे एक्शन ले। पूरा हुआ क्या EPR मांगने पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। प्लस आप थोड़ा सा जाके देखिएगा गुणवत्ता को लेकर के 4 इंची पे जो देना था उस जाली छड़ को, उसको 9 इंची पे दे दिया गया, बना दिया गया। और उसके बाद उनका जो ठेकेदार है वो सभी लोगों से, स्थानीय लोगों से, मतलब लठैत के तरह गाली बक्के अभद्र शब्द निकाल के सबके साथ व्यवहार कर रहा है। आम जनता यहाँ पे आके सब सवाल जवाब समस्या हमको बताए तो काम तो हम ही ना बोलेंगे कि आप पहले इसको क्लियर कीजिए, सीओ सर को बुलाइए, नापी करवाइए, उसके बाद काम नहीं। यहाँ दिक्कत क्या लगी आपको? यहाँ क्या कुछ आपको लगा? सही से भी कहीं और से है, काम कहीं और से हो रहा है। उसके बाद भी मटेरियल और जो भी है उनका वो सब सही से नहीं दिया जा रहा। मटेरियल का जो गुणवत्ता है उसमें क्या जो देना था उसको 9 इंची पे कर दिया। आगे अच्छा, कितना फीट कुल नाला बनना है? कोई जानकारी? अच्छा बताइए। जानकारी दे ही नहीं रहे हैं। क्या सिर्फ नाला है या फिर सड़क? नाला और सड़क दोनों है ना? दोनों है। कोई बोर्ड भी लगा हुआ? कोई बोर्ड तक भी नहीं लगाया जा रहा है। निर्माण कार्य का बोर्ड नहीं लगा हुआ है? कुछ भी नहीं। आज क्या हुआ है? आज वही बिना नापी का जो नाली खोदाई हो रहा है उसी को लेकर के हम लोगों ने उनसे पूछा है। स्थानीय लोगों ने पहले पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला, फिर वो लोग हमको बुलाए फ़ोन करके, तो आके देखे तो निशानी कहीं और है, काम कहीं और से हो रहा है। यानी जगह भी टूटना चाहिए था, एकदम जो निर्माण है उसको टूटना। आके देख सकते हैं कितना फीट अगर टूटता तो कितना फीट टूटता? 2 फीट 3 फीट पता चल जाएगा। इसके लिए आगे चूँकि अब यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, आगे कुछ आप कहाँ तक आप इसके लिए? नगर आयुक्त सर को तो हमने आवेदन देके उसके बाद अभी फोन से बात हुई है, अगर वो नहीं तो वहाँ डीएम सर है वो इसको जांच में ले। तो अपना परिचय दे दीजिए। सोनीपुर में वार्ड नंबर 11 की पास है। समस्या यह है कि संवेदक के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि काम क्या होना है, किस आधार पे होना है, कहाँ तक होना है, क्या होना है, इसका कोई सूचना हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं मिला। तो स्थानीय जनता तो विफल है। आज सुबह का यह मामला था कि जब मैं संवेदक के आदमी लोगों से यह जानकारी लेना चाहा कि भैया जो सरकार के द्वारा जो चिन्हित डेमार्केशन किया गया था उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो उनके वो जो संवेदक है, उनके लठैत ठेकेदार, उनके लठैत संरक्षक ऐसे अभद्रता से पेश आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी भी परिस्थिति में काम नहीं बंद करेंगे, आपको जो करना है कि हमको जैसे मन करेगा वैसे काम करेंगे। पहला गुणवत्ता की जांच हो, दूसरा सरकार के द्वारा जो डिमार्केशन किया गया था, चौड़ीकरण की बात हुई थी, नाली निर्माण की बात हुई थी, या नाला और रोड का निर्माण 20 और 25 साल के बाद होगा। यह चौड़ीकरण का मामला था। निगम प्रशासक, जिला प्रशासक यहाँ पे मौजूद होती, डिमार्केशन हुआ था, जो भी मकान टूटने वाला है उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद रोड का चौड़ीकरण होता है। ये तो नक्शा के विपरीत जाके काम कर रहे हैं।
और जब उनसे बात किया जाता है वो तो अभद्रता से पेश आते हैं। ठीक है, संवेदक के संरक्षक संवेदक को जो जगह मिला उसमें वो उन्होंने बना दिया। ये तो सरकार का काम है ना कि जगह देती है संवेदक को। संवेदक का यह आरोप लगाया जा रहा है संवेदक के द्वारा कि जिला प्रशासन हमको कोई सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बहाल होनी थी, मजिस्ट्रेट बहाल नहीं होने के कारण यहाँ के स्थानीय जनता जिनका मकान टूटना है वो विरोध करते हैं, जिस कारण हम लोग को परिस्थिति हुआ, यही परिस्थिति हुई कि पुराने नाला पे नया नाला का निर्माण। ये बात कौन बोल रहा था? संवेदक कह रहे हैं। उनसे एस्टिमेट मांगने पे एस्टिमेट देखने के लिए मांगा जा रहा है तो कहते हैं कि कहीं रखा गया है। संवेदक का कुछ नाम पता है? रमेश सिंह नाम है उनका। महेश सिंह। कहाँ का? जहानाबाद के। जहानाबाद। और ये देख लीजिए सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया था, डिमार्केशन किया गया था कि यह रोड इतना चौड़ा होना चाहिए, यह मकान कितना चौड़ा? किसी मकान पे 3 फीट का आरोप है, किसी पे 4 फीट का है, किसी पे 6 फीट का है, लेकिन वो टूटा है? नहीं टूटा है। उससे पहले नाला बनाया जा रहा है। नाला बनाया जा रहा है, न कोई बोर्ड लगा, न कोई किसी को कोई सूचना मिली क्या एस्टिमेट है, क्या मटेरियल लगे है, उसकी गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए। क्या ये पता है किस 15 फीट का नाला पर स्लैब दिया गया है। हम लोग वो संवेदक से पूछना चाहेंगे कि यह नाला का जो सफाई का काम होगा वो किस आधार पर करवाएंगे? किस विभाग बंदा पता है? ये पथ निर्माण विभाग के द्वारा बन रहा है। नाम बता दीजिए। सौरभ कुमार ओझा। अंचल के पदाधिकारी हमारे माननीय सीओ साहब उनका नंबर ब्लॉक करके रखे हुए हैं। संवेदक का अब कितनी सच्चाई है इस बात क्या में? सच्चाई है ये संवेदक जाने और सीओ साहब जाने। नाम बता दीजिए आप। कितनी और सच्चाई है मैंने इस बात नगर में? आयुक्त को ये आवेदन भी दे रखा है लिखित रूप से, निगम प्रशासक इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग रोड जाम करने के लिए भी आतुर होंगे। आज यहाँ जो निर्माण कार्य था, जन आक्रोश जागा हुआ था, क्योंकि काम के विपरीत जो काम होना चाहिए उसके विपरीत काम हो रहा है। काम होने का वजह है कि सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, जो कि हमारे सौरभ जी ने पहले बताया है कि काम चौड़ीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ मार्केशन हुआ है उसके विपरीत काम हो रहा है। गुणवत्ता की कमी है। संवेदक के लोग पैसा लेकर लोगों से मैनेज कर सहयोग से अपना काम निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि हमको काम किसी तरह करके यहाँ से निकल जाना है। ये बताइए, अगर किसी का मकान टूटना है तो उनकी अपनी निजी ज़मीन है या सरकारी ज़मीन पर? देखिए, ये जांच का विषय है। यहाँ पर जो मार्केशन इससे पहले 4 बार नापी हो चुका है। 4 बार नापी में जहाँ तक हम लोगों को आइडिया है, किसी का मकान सटा हुआ है, किसी का 2 फीट जाना है, या किसी का 4 जाना है या 5 जाना है। ये तो विभाग के द्वारा बताया जाएगा ना। संवेदक को बार बार यह पूछा जा रहा है कि आप मुझे DPR दे, कितना सड़क चौड़ा होना है, दोनों तरफ नाला बनना है, कितना फीट का आप ढलाई कीजिएगा, कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, छड़ यूज करेंगे। उनके द्वारा पार्षद महोदया बार बार आग्रह कर रही है कि आप कीजिए। वो बहाना टाल मटोल करते हैं कि भैया यहाँ रखा गया, वहाँ रखा गया। ये इतना लंबा चौड़ा काम है। आयकर चौक, हसन चौक होते हुए, दरभंगा टावर, CM साइंस होते हुए, पंसारी पेट्रोल पंप होते हुए वापस फिर पोस्ट ऑफिस के पास आना है। लगभग 17-18 करोड़ का काम है। लगभग 1 साल से ऊपर का काम है। क्या ये काम इतना आसानी से और इतनी आसानी से करेंगे? इसके लिए तो भाई जिला प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए। उनका सीधा आरोप है जिला प्रशासन मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये उचित बात नहीं है। सीओ साहब नंबर उनका ब्लॉक करके रखिए। आपका तो यहाँ का प्रतिनिधि न देखेंगे? MLA साहब को नहीं मालूम है क्या? इधर से MLA जाते हैं, पार्षद भी है, वो लोग नहीं देख रहे हैं क्या? पार्षद ने तो विरोध अभी किया है। अभी किए हैं ना, उतना जिस समय बन रहा था उस समय से विरोध करना चाहिए ना। आप सूचना यहाँ पर जो MLA जाते हैं, MP जाते हैं, महापौर जाते हैं, सब इसी रोड से। कल महापौर भी गुजरे हैं। क्या आपने महापौर भी गुजरे, वो भी देखते हुए गए नाला को। आपने उन्हें रोक के ये बात कहा? नहीं, उनसे बातचीत हुई जब तक गाड़ी को रोक के निकले हैं। हम लोग विरोध करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? कम से कम रोक के तो दिखवाते ना कि ये समस्या है। कहेंगे तब ना, यहाँ गाड़ी पर बैठ के अपना देखते हुए, निरीक्षण करते हुए। आप निगम में भी जाके उनसे मिल सकते हैं। उतना फुर्सत नहीं है सर कि सब काम के लिए पर्सनल आदमी जाएगा। ये तो जो पटगारी है जिस पर MLA MP सबको ठेका मिलता है, उस सबको जो कम इसे वो सब नहीं आके देखे। फिर अब समस्या किसके साथ हो रही है? समस्या जो हो रही है वो सामने आ रही है। किसके साथ समस्या हो रही है? समस्या आम जनता के साथ हो रही है, हमारे साथ नहीं, आम जनता के लिए। अगर आम जनता का समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसके लिए नॉलेज आएगा तब ना, वो लिखित